स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चंद्रयान 3 को मून के सरफेस पे साउथ पोल के पास सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा के इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। पूरी दुनिया में इसरो, भारत और हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस की खूब चर्चा हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बड़े ऐतिहासिक कदम के बाद जो हनुमान छलांग से कम नहीं है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, तो उसी की चर्चा होगी। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम एक इंपॉर्टेंट ल्यूनर मिशन के बारे में बात करेंगे जो चंद्रयान 3 के नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है। अब उसकी चर्चा करने से पहले APJ अब्दुल कलाम की एक कोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी एक किताब में बताई। उनका कहना था कि थिंकिंग इज प्रोग्रेस, नॉट थिंकिंग एट ऑल इज लाइक डिस्ट्रक्शन टू द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री। कि प्रोग्रेस अगर करना है तो हमें लगातार सोचते रहना है और सिस्टम इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। चंद्रयान 3 ने नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, लेकिन क्या दिस इज द एंड? आगे हमें कुछ नहीं करना? दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे देयर इज अ लॉट मोर टू बी अचीव्ड और इसी के चलते इंडिया एक इंपॉर्टेंट मिशन स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कुछ लोगों को जिन्हें नहीं पता कि चंद्रयान 3 बेसिकली कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट मिशन है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मिशन के सक्सेस से इंडिया 4th कंट्री बन चुका है जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती। एक दूसरे ग्रह से हमारा चंद्रयान 3 मून पे आता है, ठीक है, एंड मून के एटमॉस्फेयर को एंटर होने के बाद बहुत तेज गति को कंट्रोल करते हुए पूरे अपने पैरों पर सीधा खड़ा होना वहां पे ल्यूनर सरफेस पे अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर को उसने ओवरकम किया और वही चैलेंज था। चंद्रयान 2 में भी वही प्रॉब्लम आई थी जब 15 मिनट्स ऑफ टेरर के टाइम पर हम स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे अपने सिस्टम्स को। तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। इसी के साथ साथ 2019 से लेकर 2023 के बीच 3 कंट्रीज ने, वैसे तो 4 कंट्रीज ने अटेम्प्ट किया था, चाइना, जापान, इजराइल एंड इंडिया। इसमें से चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग मिशन सक्सेसफुल हो गया था, बट हाँ, साउथ पोल पे वो भी नहीं कर पाए। एंड इंडिया, जापान एंड इजराइल, हमारे मिशंस पिछले कुछ सालों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन इन सब में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने इमीडिएटली अपना अगला मिशन तैयार कर लिया, चंद्रयान 3 को प्रिपेयर किया, भेजा और हम सक्सेसफुल हैं। अब इसके आगे तैयारी की जा रही है अगले मिशन की। और आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि अब हमारा चंद्रयान 4 मिशन आएगा, बट एक्चुअली नहीं। उससे पहले हम एक ल्यूपिक्स नाम के मिशन को इनिशिएट करेंगे और ये ल्यूपिक्स मिशन हम जापान के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं, राइट। जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है और इसरो आपस में कोलैबोरेट करेंगे एंड दे आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर मिशन अ सक्सेस। दे आर ट्राइंग टू मेक दिस मिशन अ सक्सेस। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले फटाफट आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जरूर जुड़ें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो करें, जहां पे टाइम टू टाइम मैं आप में से कई एस्पिरेंट्स की जो UPSC IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको गाइडेंस देता रहता हूं। और अगर आप एक सिंसियर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा प्रोसेस है, टाइम टू टाइम इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में अटेंशन देनी जरूरी है उस स्टेज के हिसाब से। स्टडी IQ ने P2I बैच स्टार्ट किया है जो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सारी स्टेजेस को कवर करता है। आपको क्रैश कोर्स, बुक्स, लाइव क्लासेस, मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इस कोर्स में मिल जाएगा। इसमें एडमिशंस स्टार्ट हो चुकी हैं जो 31 अगस्त को खत्म हो जाएंगी। शाम 6 बजे का बैच है, 45,000 का ये बैच रहेगा, बट CS लाइव कोड यूज करके आप इसमें हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इस पॉइंट पे आपको जनरल स्टडीज के साथ साथ ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शनल की तैयारी के लिए हम 9 ऑप्शंस ऑफर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। अपनी पसंद का ऑप्शनल चूज कीजिए, इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए अगर आपने 2024 के अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना है। अगेन, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सीधा स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाकर CS लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। हैविंग सेड दैट, अब ल्यूपिक्स मिशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, ल्यूपिक्स मिशन में 2 मेन कंपोनेंट्स रहेंगे, लैंडर एंड रोवर। यहां पर जो रोवर है वो जाक्सा द्वारा डिजाइन किया जाएगा और जो लैंडर है वो हमारा इसरो डिजाइन करेगा। इसी के साथ साथ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस ल्यूपिक्स मिशन में लहज रहेंगे जो ल्यूनर सरफेस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब इस मिशन के सक्सेस के लिए काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और इसी डिस्कशन के चलते इस महीने जापान के साकु सुनेता, ये कैबिनेट कमिटी ऑन नेशनल स्पेस पॉलिसी के
वाइस चेयरपर्सन भी हैं एंड इसी के साथ साथ जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया में आकर हमारे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ एस इनसे डिस्कशन की और ल्यूपिक्स मिशन के लिए जो हम लैंडर तैयार कर रहे हैं उसके डिजाइन पर कुछ इनकी डिस्कशंस हुई और अभी सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है, सोर्सेस से ये पता लग रहा है कि इस लैंडर के साइज को थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने के बारे में विचार किया जा रहा है। ये लैंडर थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स कर सके। वो अभी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स यहां पर होंगे। अब ल्यूपिक्स मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि ये मून पर एक साइंटिफिक बेस तैयार करना चाहता है, राइट। ये साइंटिफिक बेस कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए है जिसमें प्राइमरीली हम मून के साउथ पोल के पास जो वाटर क्रिस्टल्स या वाटर आइस की मौजूदगी है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये पहले भी एक बार बता दिया है, हमने 23 अगस्त स्पेसिफिकली चूज किया था ल्यूनर मिशन के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, कि स्पेसिफिकली 23 अगस्त को हमारा जो लैंडर है वो ल्यूनर सरफेस पर पहुंच जाए। इसका रीजन ये है कि जो हमारे उपकरण है चंद्रयान 3 में वो मून के नाइट टेम्परेचर को झेल नहीं सकते। नाइट में -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। ये जरूरी था कि जब चांद के ऊपर सूर्योदय हो रहा है उस टाइम पे हमारा चंद्रयान 3 वहां पहुंचे एंड ये टाइम था कब, 23 अगस्त को शुरू हो रहा था 6:04 के पास अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। अब यहां पर चांद में जो एक दिन है, ठीक है, जो दिन का टाइम रहेगा सूर्योदय के बाद जो दिन रहेगा वहां पे वो 14 डेज के लिए होता है। इसलिए हम 14 डे अगले 14 दिनों के लिए हमारा ये चंद्रयान 3 अपनी एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा, रोवर जो है एक्सप्लोरेशन करता रहेगा, राइट। बट हम चाहते हैं कि नाइट टाइम को भी हम झेल सकें। ल्यूना 25 में एक उनके पास पावर जनरेटर था जो हीट प्रोड्यूस कर सकता था फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। वही कोशिश की जा रही है कि इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर हम ओवरनाइट सर्वाइवल अचीव कर सकें अपने अलग अलग उपकरणों का। इसी के साथ व्हीक्यूलर ट्रांसपोर्ट को भी इंप्रूव किया जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न इक्विपमेंट्स। और ये इक्विपमेंट्स इंडिया में मौजूद अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि एक ऑटोनॉमस यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, वो बेसिकली इसको बनाएगा, ऐसे इक्विपमेंट्स को जो मून के सरफेस और सब सरफेस वाटर आइस की क्वांटिटीज की मेजरमेंट करते रहेंगे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि पानी कितना ज्यादा वहां पे मौजूद है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स में दो मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वन इज प्रतिमा एंड द अदर वन इज लेडेक्स। प्रतिमा एक्चुअली एक एब्रीवेशन है, इट स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून्स एक्वेटिक स्काउट। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इन सिटू डिटेक्शन करेंगे। अब इन सिटू का क्या मतलब होता है कि देखिए, जब हमने कोई चीज को एनालाइज करना है, साइंटिफिक एनालिसिस करना है किसी का, तो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। उसको हमारे पास अब क्या दो तरीके हैं सैंपल इकट्ठा करके, या तो लैब में लेके जाके उसे टेस्ट करें, दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू मेथड, कि जिस सिचुएशन पे उस सैंपल को इकट्ठा किया उससे बाहर लेके गए हम। इन सिटू का मतलब है कि जहां से सैंपल इकट्ठा किया वहीं पे एक्सपेरिमेंट करके उसमें जो भी हमने डिटेक्शन करनी है वो कर सके। तो जो हमारा ल्यूपिक्स मिशन है उसमें मौजूद प्रतिमा इन सिटू डिटेक्शन करेगा, राइट। इसमें कर क्या रहा है, ये ल्यूनर सरफेस और सब सरफेस की सॉइल को एनालाइज करेगा और जो वाटर आइस की प्रोपोर्शन है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप सब जानते हैं कि कभी पहाड़ी एरिया में गए हो आप, या शिमला कभी आप गए हो, तो वहां पे सर्दियों के समय पर जो मिट्टी होती है उसमें कुछ मॉइस्चर होता है जो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक अलग सा पेस्ट जैसी चीज आपको फील होगी। वही चीज ये एनालाइज करेगा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस एंड एक तरीके से समझेगा कि क्या प्रोपोर्शन में यहां पर पानी मौजूद है, राइट। लेडेक्स का क्या काम है, लेडेक्स अगेन एक एब्रिविएशन है विच स्टैंड्स फॉर ल्यूनर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूनर सरफेस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे हैव एन आयनिक चार्ज, उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका मतलब ये है कि आपस में उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड भी रहते हैं ऑन द सर्फेस, अ लिटिल अबव द सर्फेस ऑफ मून। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट these movements of the dust particles। ये क्यों चाहिए, ताकि हम रेलिवेंट स्पेस सूट्स बना सके इन केस जब हमने मैन्ड मिशन वहां पर इनिशिएट करना है। तो हमारा जो ल्यूनर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट है ये डस्ट पार्टिकल्स की लेविटेशन को समझने की कोशिश करेगा। लेविटेशन क्या होता है कि जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स किस वजह से सस्पेंडेड रहते हैं,
ठीक है, ये कई हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन की स्किन को, अलग अलग चीजों को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को हमने समझ लिया तो उससे क्या होगा कि हम बेहतर स्पेस सूट्स बना सकते हैं फॉर आवर मैन्ड मिशन, राइट। तो चंद्रयान 3 जिसने एक सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल के पास चांद पर कर ली है, वो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते भारत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन के सामने आए इन इट्स स्पेस प्रोग्रेस। सो आवर प्रेयर्स फॉर ल्यूपिक्स मिशन एज वेल, एंड वी प्रे दैट इंडिया कीप्स ऑन मूविंग अहेड। जाने से पहले आप सभी के लिए एक एमसीक्यू। ये एमसीक्यू में बेसिकली आपको बताना है कि चंद्रयान 1 जब हमने लॉन्च किया था, राइट, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 की अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में इसे अनाउंस किया था और 2008 में हमने इसे लॉन्च किया था। कलाम साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा था कि हमें मून पर इम्पैक्ट भी डालना है कि हम वहां पे अपना झंडा होस्ट कर सकें। तो हमने मून इम्पैक्ट प्रोब बनाया था। चंद्रयान 1 में वो मून इम्पैक्ट प्रोब उसने रिलीज किया था, तो एक क्रैश लैंडिंग हमने करवाई थी। तो इंडिया का जो पहला मार्क मून के ऊपर पड़ा वो चंद्रयान 1 के इस मून इम्पैक्ट प्रोब की वजह से पड़ा था। आपको कमेंट में ये आंसर देना है कि वो जो इम्पैक्ट पड़ा था उस स्पॉट का नाम क्या है। देखते हैं कि इसका आंसर सही है। एंड उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।